Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजधानी दिल्ली के संगम विहार में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सभा किया है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। सभा को संबोधित कर उन्होंने भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूरी को जिताने की अपील की है। हमारे साथ सभा में आए कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा कुलदीप लोधी नाम है जी। कुलदीप जी, क्या कहेंगे? आप सभा में पहुंचे हैं, कैसा भाषण दिया, कितना उत्साह मिला आप लोग? बहुत ज़बरदस्त, बहुत एकदम फर्स्ट क्लास भाषण था। जैसा अमित शाह जी का सबको पता ही होता है कि वो कैसा भाषण देते हैं, एकदम एनर्जी भर दी कार्यकर्ता के अंदर। तो क्या लगता है माहौल किधर जा रहा है? माहौल तो पहले से ही तय था जी, 400 पार था, तो 400 पार है। दक्षिणी दिल्ली का और दिल्ली का क्या माहौल? दक्षिणी दिल्ली को हम कम से कम 5 से 7 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं और पूरी दिल्ली की सातों सीटें हम जीतने जा रहे हैं जी। आज अमित शाह की सभा से कितना फायदा लग रहा है आप लोगों को? बहुत फायदा है जी, कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट हम प्लस करने जा रहे हैं। हम पहले से ही 5 लाख से जीत रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। शिवानी चौहान। शिवानी जी, आप आई हैं सभा में, क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि आए हैं तो हमारे क्या कहते हैं रामवीर बिधूरी जी यहाँ भारी वोटों से जीते। भारी वोटों से यहाँ से जीत प्राप्त। अमित शाह ने संबोधन दिया है, उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा है, कहा है आप लोगों को? कहा तो बहुत कुछ है। हाँ, क्या क्या बताएं? बहुत। कितना लोग इसमें शामिल हुए हैं सभा में? कम से कम 5,000 से ज्यादा ही हैं। ज्यादा है 5,000 से ज्यादा है। उषा पांडे। हाँ, तो क्या कहिएगा? सभा में आप शामिल हुई हैं, कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है माहौल। अब की बार 400 पार जरूर होगा। मोदी जी हमारे आएंगे, उनके टक्कर का कोई नहीं है। अपने स्लोगन लिख रखा है कि दिल्ली में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। तो कौन कौन सा एक्सप्रेसवे आपको पता है जो दिल्ली में बना है? दिल्ली में बहुत सारे बनाया है मोदी जी ने। बनाया सारा तो बनाया। आप तो पत्रकार आदमी, आपको सब पता है। आपको तो सब पता है। जानना चाहते हो? अरे मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। गडकरी जी तो देश के महान नेता हैं। उन्होंने तो जाल पे जाल बिछा दिया रोडों के। हाँ, परशुराम के वंशज हैं गडकरी जी, उन्होंने तो कर दिया। आज जो अमित शाह की सभा हुई है, कितना लाभ हो रहा है भाजपा को यहाँ? भाजपा को साउथ दिल्ली में बहुत बड़ा लाभ है और 400 प्लस ही हमारी सीटें आ रही हैं। 400 प्लस हमारी सीटें आ रही हैं। हम बंगाली समाज से। आप अपना नाम? मैं कृष्ण हलदार, दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। बंगाली समाज ऑल इंडिया सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन का संस्थापक हूँ। आज अमित शाह जी इतना अच्छा जनसभा, उनका भाषण आप एक मीडिया भाई आप लोग देखा, इतना अच्छा भाषण दिया, इसमें बहुत फर्क पड़ा। आज दिल्ली का जो साउथ दिल्ली का माहौल था, आज हम 100% सक्सेसफुल और 100% गारंटी दे सकते हो। आज की डेट में अभी 1 मिनट पहले जो भाषण हुआ, इसमें बीजेपी हमारा रामवीर सिंह बिधूरी 1.5 से 2 लाख वोट से ज़्यादा वोट मिलके जीतेंगे। 100%। आप लिख के रखो और इलेक्शन जब खत्म होगा तो आप देख लेना हम झूठ बोल रहे हो ना सच बोल रहे हो, पता चल जाएगा। बंगाली समाज। मेरा नाम हीरा पंडित है। पंडित जी, आप पहुँचे हुए हैं सभा में अमित शाह जी की, क्या कहेंगे? अमित शाह जी के आने से पहले माहौल ऐसा था कि उनकी जमानत हो सकता है जब्त नहीं होती, लेकिन इनके भाषण के बाद, उनके आने के बाद ये कंफर्म हो गया है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा है अपोजिट में, उसकी जमानत जब्ती होगी जी। आप अपना नाम बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम मंजू श्रीवास्तव है। आप सभा में शामिल हुई हैं, सभा भी हुई है, कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है। और हम तो ये कह रहे हैं, ये केजरीवाल जो चोर है ना, जो अपने बच्चों की कसम खाता था कि मैं अपने बच्चों को कसम खाता हूँ कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, और आज देखो 3 सीटों पर कांग्रेस को लड़वा रहा। खुद की ताकत नहीं है लड़ने की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं, सिर्फ फ्री की लॉलीपॉप दी है। जय श्री राम। आप लोग भाजपा के किन किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं और क्यों लग रहा है कि भाजपा जीतेगी? हम इसलिए प्रभावित हैं भाजपा में, उन्होंने मोदी जी ने सबसे पहले महिलाओं की चिंता की है, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। दूसरी बात, पिछले वर्ग, उस वर्ग को कोई नहीं देखता था पहले, और आज मोदी जी ने हमारी चिंता करते हो तो हम मोदी जी के संबोधन में और तत्पर हैं। जय श्री राम। अब की बार 400 पार। आप अपना नाम बताइए। नंदिनी तिवारी। नंदिनी जी का आप आई हैं सभा में, क्या कहिएगा? हम सभा में आए, हम मोदी जी 400 पार और जय श्री राम। आप अपना नाम? एस राहुल। राहुल जी, आप लोग सभा में आए हैं, कितनी उत्साह रहा? काफ़ी संख्या में पब्लिक आई सभा में। अमित शाह जी ने संबोधित किया है और जो रामवीर जी बिधूरी हैं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील किया है। क्या लगता है आपको? क्यों पड़े हो चक्कर में? नहीं है कोई टक्कर में। आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी दक्षिण दिल्ली लोकसभा से 5 लाख से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं और आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री जो कि बब्बर शेर है, अमित शाह जी का
सारगर्भित उद्बोधन लोगों ने सुना और लोगों में काफ़ी ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। यही प्रेरणा देशवासियों को मिलती है, दिल्ली वासियों को मिली है आज इस में, और रामवीर बिदूरी जी के साथ कंधे से कंधे मिला के लोग काफ़ी संख्या में दिखे यहाँ सभा के दौरान, काफ़ी हुजूम देखा गया। क्या कहेंगे, कितने लोग यहाँ पहुँचे हुए थे सभा में? हजारों की संख्या में लोग आए थे और स्वयं लोग आए थे आदरणीय अमित शाह जी के उद्बोधन को सुनने के लिए, और पैर रखने तक की जगह यहाँ पे नहीं थी। यह जगह जो है छोटी पड़ गई इस जनसभा। अमित शाह जी के सभा के बाद कितना लाभ हो रहा है भाजपा को दक्षिणी दिल्ली में? पहले क्या स्थिति थी और सभा होने के बाद क्या स्थिति? निश्चित रूप से जब कोई मार्गदर्शक आता है, पार्टी का बड़ा नेता है, समाज का कोई मुखिया आता है, उसके उद्बोधन से, उसके आशीर्वाद से निश्चित रूप से काफ़ी फायदा होता है। तो क्या कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को, क्या लगता है? बताया आपको 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। हाँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमर बघेल है। हाँ, अमर बघेल जी, क्या कहेंगे, क्या सभा में आने के बाद क्या लगा? सभा में आने के बाद हमको ये लग रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट जीतेगी और 7 में से हम सबसे अधिक मतों से दक्षिणी दिल्ली को जीतने का काम करेंगे। हाँ, आज सभा के बाद कितना असर हो रहा है? सभा के बाद लगभग हम लोग करीब 5 लाख वोटों से इस सीट को जीतेंगे और सभा के बाद और हमारा ये मार्जिन कई गुना आप किन किन जो राम मंदिर की चर्चा की, उन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले की चर्चा की, क्या लगता है इन सब मुद्दों का लाभ भाजपा को मिल रहा है? जी बिल्कुल मिलेगा जी। जो देखो, देश पहले है, ये देश का चुनाव है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। ये राष्ट्र का चुनाव है। हाँ। राष्ट्र का निर्माण मोदी जी जो जिस प्रकार कर रहे हैं, हाँ। और कोई नहीं कर सकता। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तेजपाल शर्मा है जी। आप लोग पहुँचे हुए हैं जी। क्या कहेंगे? मोदी का आगे कोई नहीं है। मेरी बात सुनोगे? हाँ। आपके माध्यम के द्वारा मैं सुना रहा हूँ। हाँ। ये गीदड़ इकट्ठे होते हैं, मोदी शेर हैं, शेर रहेंगे। ये गीदड़ इकट्ठे हो रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप नेगी है, मैं दक्षिणी दिल्ली सोशल मीडिया प्रमुख हूँ। हाँ। तो क्या कहेंगे, जो आज सभा हुई है इससे कितना लाभ भाजपा को होता है? भाई साहब, आप जैसा देख सकते हैं, सिर्फ सर ही सर दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पे। कितना लोग यहाँ पे? मुझे लगता है करीब 15 से 20 हज़ार लोग रहे होंगे यहाँ पे। और जनसमर्थन कितना लाभ होगा चुनाव में? जो चुनावों में बहुत लाभ होगा। हम पूरा का पूरा कवरेज कर रहे हैं और मुझे लगता है ये सीट कम से कम माननीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आप अपना नाम बताइए। नरेश शाह। नरेश जी, क्या लगता है आपको? हमको तो लगता है कि वो तो पूरे के पूरे जो 400 पार की जो बात है ना, वो तो पूरे के पूरे पार हो ही रहे हैं। लेकिन हमारे दिल्ली वाले को, पब्लिक को जिंदगी बचा दी है मोदी जी ने। कैसे? क्योंकि शराबी बना करके इसने मट्टी में मिला देते हमारे गरीब भाई को, हमारा पब्लिकों को। क्योंकि इन्होंने शराब जो पिलाना चालू किया है ना, कि ताकि इसको दिमाग खराब करके मैं वोट ले लूं और आगे मैं इसको शराब पिलाता रहूं। सिर्फ शराब ही देंगे और कुछ देना नहीं चाहते, जिंदगी नहीं दे सकते थे ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमित शाह ने सभा को संबोधित किया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग दक्षिणी दिल्ली के एकत्रित हुए हैं। और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तमाम मुद्दों को यहाँ पर रखा जनता के सामने। साथ ही दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसके मुद्दे को भी उठाया, स्वाति मलिवाल का जो मुद्दा है उसको भी उठाया। इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जो विकास कार्य हुए हैं बीते 10 सालों में मोदी सरकार के दौरान, उन तमाम मुद्दों को उठाया और आगामी चुनाव में भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील दिल्ली वासियों से की और कहा कि और भी चौतरफा विकास देश में होगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो इसलिए भाजपा को आप लोग समर्थन करें। और ये सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और इस दौरान अमित शाह ने जो मौजूदा सांसद है रमेश बिधूरी को भी साधने की कोशिश की और उनको मंच पर उनका संबोधन दिया और उनको कई बार नाम लेकर के उनको पुकारा और फिर पूरे सभा को संबोधित कर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूरी के लिए मतदान करने की अपील मौजूद लोगों से की। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।